नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ बैतुल चौरसिया। इस टिप्पणी की शुरुआत एक अपील से करना चाहता हूं। संत रविदास का अमर कथन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपनी जान जोखिम में डालकर मुसीबतों और सांसतों की गठरी सर पर लादकर गंगा नहाने से बचें। देश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन किसी न किसी दुर्घटना की खबर आ रही है। सरकारों के इंतजाम कभी इतने पर्याप्त नहीं होंगे कि आप सुविधापूर्वक यात्रा कर लें। इनकी सुविधाएं कुछ खास लोगों के लिए होती हैं। ये खास लोग जुगाड़ लगाकर आसानी से स्नान कर रहे हैं और आपको सब्जबाग दिखा रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट तो अलग बात है। आप प्रयागराज आ रहे हैं, किसी जंक्शन पे उतरिए, किसी पर प्रयागराज पे उतरिए, प्रयाग संगम पे उतरिए, सूबेदारगंज पे उतरिए, छिंकी पे उतरिए, आपको होटल की तरह चमकते हुए प्लेटफॉर्म मिलेगा और पूरा शहर ऐसे ही चमकता है। अब ये इंतजाम करना सब गंगा मैया की जय। चलिए, ऐसे भोंपुओं के मुंह से सरकारी बदइंतजामी और अराजकता की जानकारी कहाँ निकलेगी। आलम यह है कि देश के दूर दराज तक महाकुंभ के नाम पर फैलाए गए सच झूठ का असर फैल गया है। ट्रेनों में तोड़फोड़ और अराजकता का माहौल है। और यहां तक कि लोगों की भगदड़ में मौतें हो रही हैं। शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 श्रद्धालुओं की मौत ऐसी ही एक भगदड़ में हो गई। इस वक्त मैं दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में हूं और यहां पर आप माहौल देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है उससे जो लोग घायल हुए या जिनकी मौतें हुई हैं उन सारे लोगों को यहां पर लेके आया गया है। अभी तक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। अभी तक 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ में मरने वालों का आंकड़ा आधिकारिक रूप से 30 पर ही अटका हुआ है, जबकि न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल में साफ हो चुका है कि कम से कम 79 लाशें तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पहुंची थी। अब सरकार का काम दुर्घटना को रोकना, मैनेज करना या फिर दुर्घटना में पीड़ित लोगों को राहत देना नहीं है। अब सरकार का काम है दुर्घटना के ऊपर लीपापोती करना। जैसे ही घटना होती है, सरकार का हर महकमा मिलकर लीपापोती में लग जाता है। पहले प्रयागराज में यही सब हुआ और अब दिल्ली में यही सब हो रहा है। रामराज्य में रिकॉर्ड को क्लीन रखने का यही तरीका है। इस देश के लोग अब मरने के बाद रिकॉर्ड में दर्ज होने लायक भी नहीं समझे जा रहे। दूसरी तरफ नेता हैं जिन्हें 18-20 मौतों से भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। उनकी नज़र रिकॉर्ड बनाने पर टिकी है। जब दिल्ली में लोग मरे, उसके चंद घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान सुनिए। 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। इनके लिए आपकी जान से ज्यादा कीमती रिकॉर्ड है। इसलिए प्रयागराज जाने से बचें। अपने घरों में ही दान पुण्य करें, स्नान करें। साल के बाकी दिनों में भी गंगा, संगम और प्रयागराज वहीं रहेंगे, कभी और चले जाएं। एक बात का ध्यान रखें कि चाहे प्रयागराज शहर हो या रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ट्रेन, बस या फिर सड़कें हों, इन सब की एक सीमित क्षमता है। 1 लीटर पानी के डब्बे में अगर 2 लीटर पानी भरेंगे तो ये फट जाएगा। आस्था के अंधेपन में उस सीमित क्षमता को नजरअंदाज न करें। दावा हमारा भले ही विश्वगुरु की पदवी पर हो, लेकिन ठप्पा उस पर हमें किसी गोरे का ही चाहिए। हर आदमी गोरे से ठप्पा लगवाने को बेचैन है। हमारी एहसास कमतरी है ही कुछ ऐसी, क्या करें। पहले ट्रंप के ठप्पे पर दरबारी एंकराओं का नाच गान देखिए। वॉशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का ब्लॉकबस्टर अमेरिकी दौरा ऐसे पड़ावों से होकर गुजरा है जिसे देखकर ना सिर्फ डीप स्टेट की नींद उड़ चुकी है, बल्कि भारत के एजेंडाधारियों में भी बेचैनी है, खलबली है।
मतलब ये तस्वीर है, दिल का दर्द बढ़ा सकती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिकी दौरे पर कई तरह की फेक न्यूज फैलाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे ना, जो विदेशी धरती पर अपने ही देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए भारत में ओवरटाइम कर रहे थे ना, ये तस्वीर उनको इतनी पीड़ा पहुंचाएगी, इतना कष्ट पहुंचाएगी, नींद उड़ाने वाली है साहब। जिसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन नेगोशिएटर मानती है, वो नेता यह कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर है, मुझसे भी ज्यादा बेहतर मोल भाव करना जानते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत के मिलने से 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 बनते हैं। ये जो दोस्ती है दोनों की, ये 1 और 1 वाली नहीं है, ये 1 और 1 11 वाली दोस्ती है। दूसरी तरफ हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं। उनको भी गोरे से ठप्पा लगवाने का शौक चढ़ा, सो उन्होंने गोरे करण थापर को इंटरव्यू दे दिया। One more key judgment that you were involved in that I need to discuss, that is your decision to give a green light to the building of a Hindu temple in Ayodhya on what was the rubble, the remains of a mosque that was destroyed in 1992. Now, the decision you took, again, resonated throughout the country. You said at the time that you had asked God for a solution to this mosque, Ram temple dispute. That's completely erroneous. Well, the quote is, I sat before the deity and told him I needed to find a solution. It's completely incorrect. That's incorrect. That's what has been said in a part of the social media. वैसे इंटरव्यू अच्छा था, लेकिन हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पैदा हुई हलचलों की। अमूमन दुनिया अपनी गति से चलती रही, लेकिन भारत के खबरिया चैनलों पर इस दौरान हड़कंप, सुनामी, होश उड़ने, तबाही आने, विस्फोट जैसी चीजें बड़े पैमाने पर होने लगी। यह तभी होता है जब मोदी जी अमेरिका या फिर यूरोप के दौरे पर होते हैं। चैनल वाले घोड़े खोल देते हैं। तो प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते अमेरिका पहुंचे, उसी अमेरिका जिसको लेकर बहन अंजना ओम कश्यप को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया से भी चर्चा हुई थी कि यहाँ पर इस बार विदेश मंत्री सिर्फ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। ट्रंप से मिलने मोदी क्या पहुंचे, दरबारी मीडिया के लिए तो मानो खुशियां लौट आई। उसने बताया कि ब्रह्मांड इन्हीं 2 लोगों के इर्द गिर्द सिमट गया है और सूर्य इन्हीं के चक्कर काट रहा है। देवलोक से फूल बरस रहे हैं और पृथ्वीवासी इनके दर्शन मात्र से धन्य हो रहे हैं। क्या ही केमिस्ट्री थी दोनों नेताओं की। वो अलग बात है कि जब ताजपोशी हो रही थी तब ट्रंप ने मोदी जी को रत्ती भर भी याद नहीं किया और सामने से ये बोला कि आपको बहुत मिस किया। बस गोदी मीडिया को और क्या चाहिए था। We missed you a lot. खैर, गोदी वालों की तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वह भी भला कोई मित्र करता है क्या। सालों साल से एक साख, एक इज्जत कमाई थी मोदी जी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाली इज्जत। मित्र ट्रंप ने ले जाकर सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा दिया और सवाल भी क्या मुहजरे ने पूछा, सीधा अडानी पर। I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. इस सवाल का मोदी जी ने जो जवाब दिया वह सुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। सवाल और मोदी जी के जवाब का कोई सेंस बनता है? नहीं। इसलिए क्योंकि पहली बार दुनिया के इतिहास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर हो रही थी। वहां जो फीड था वही प्रधानमंत्री ने रट दिया, बिल्कुल ताजमहल की छत से घास चर रही गाय पर निबंध की माफिक। लेकिन मोदी जी घबराने वालों में नहीं हैं। उन्होंने आखिर में एक लाइन जोड़ दी, ये तो निजी मामला है, ऐसे मुद्दों पर 2 राष्ट्रों के प्रमुख बात नहीं करते। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। एक सवाल और आया अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजने का।
साहब भी ठहरे पक्के वाले, बोले अवैध प्रवासी तो कहीं भी हों गलत ही है। शायद साहब के मन में बांग्लादेशी घूम रहे हों, इसलिए उन्हें लगा कि अमेरिका ने जो किया वो ठीक किया। अवैध तो अवैध है, क्या देश और क्या विदेश। लेकिन ये कोई जानवर तो नहीं थे, जीते जागते इंसान थे, जिन्हें बीड़ियों में बांध कर लाया गया। रास्ते में पानी पेशाब की इजाजत भी न दी गई। लेकिन साहब का तुर्रा ये कि आप किसी के घर में घुसे ही क्यों। गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। मोदी जी ने इस दौरे पर जो कुछ हासिल किया उसका ब्यौरा मिलना अभी बाकी है। लेकिन मोदी जी की इस प्यार भरी यात्रा पर हमारा दरबारी मीडिया कुलाचे मार रहा था। उसे 1 के 2 और 2 के 4 दिख रहे थे। 1 के 2, 2 के 4 मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब 2 दिल मिलते हैं। सुशांत सिन्हा को माहौल इतना जबरदस्त लग रहा था कि उसे लगा कि कुछ गजब हो गया है। शुक्र है कि मुलाकात उस वक्त हुई जब भारत में रात थी, वरना ये सो भी नहीं पाते। आपने सुना ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से मिलकर क्या कहा? We missed you a lot। यानी हमने आपको बहुत मिस किया। यहाँ कुछ लोग जो माहौल बना रहे थे कि अरे ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में नहीं कराया। भाई वो तो उतावला था मिलने के लिए नरेंद्र मोदी। वो तो कह रहा है मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। भाई वो तो उतावला था मिलने के लिए नरेंद्र मोदी। वो तो कह रहा है मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट वाले चौधरी साहब को सब कुछ हरा हरा नहीं बल्कि सब कुछ मीठा मीठा दिख रहा था। उन्हें लगा कि क्या ही केमिस्ट्री है, पर हमारी समझ से ये केमिस्ट्री नहीं मिस्ट्री है कि मोदी जी वहां गए, ट्रंप से मुलाकात हुई, लेकिन बात क्या हुई कोई नहीं बता पाया। इतना ज्यादा मीठा है इस वीडियो में कि आप देखेंगे दोनों नेता लगातार एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। दोनों नेता लगातार एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ यही हाल रिपब्लिक वाले भाई साहब का भी था। उन्हें लगा कि ट्रंप से हाथ मिलाना ही जीवन सफल हो जाना है। तारीफ के पुल बांधने में इतना आगे बढ़ गए कि झूठ तक बोल डाला। ट्रंप से मोदी का हाथ पकड़वा दिया, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ दिखा नहीं। हमने पता नहीं कैसे मिस कर दिया। देखिए पीएम मोदी पहुंचे, हाथ बढ़ाया, ट्रंप ने हाथ मिलाया, उसके बाद पीएम मोदी का हाथ पकड़कर कुर्सी तक लाए। हाथ बढ़ाया, ट्रंप ने हाथ मिलाया, उसके बाद पीएम मोदी का हाथ पकड़कर कुर्सी तक लाए। मोदी जी की यात्रा पर असली कपड़ा फाड़ डांस किया जी न्यूज वालों ने। ऐसे ऐसे थंबनेल की वीडियो का कंटेंट भी शर्मा जाए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से लेकर हर हर महादेव तक किसी को नहीं बख्शा। कुर्सी के पीछे ट्रंप ने किया बांग्लादेश पर बड़ा खेल, मोदी हैरान। चीन पाकिस्तान में तबाही, भारत अमेरिका में बड़ी डील। हर हर महादेव, अमेरिका में हो गया बड़ा खेल। अमेरिका में मोदी के भाषण ने हिला डाली पूरी दुनिया। ट्रंप भी जोड़ने लगे हाथ, हमारी ताकत दुनिया ने ... ट्रंप से मीटिंग में मोदी के इस भाषण ने मुस्लिम देशों में मचाई खलबली। आतंकी देशों से अब ... प्रधानमंत्री देश वापस लौट आए हैं। अब हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर कुछ ऐसा कह गए जो नहीं कहना चाहिए था। इलाहाबादिया को एहसास हो गया कि गड़बड़ी हो चुकी है, सो उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. I hope you can forgive me as a human being. रणवीर इलाहाबादिया बीते साल भर के भीतर दक्षिणपंथी कुनबे की आंखों का नूर बनकर उभरे थे। उनके शो पर आने वाले नेताओं की होड़ लगी थी। Why are you doing this podcast today? I have no idea. Everything he says is not true. Look at this face. You think this face could lie? Why are you doing this podcast? You know, I'm doing this podcast, one, because I like you. Huh?
आप पे आरोप है कि आपने पबजी बैन किया। That's true. बैन किया है और हमारा इन अ सेंस ड्यूटी टू ऑल ऑफ यू इज टू कीप द इंटरनेट सेफ। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। तो योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। लेकिन जब हवा बदली तब रणवीर पर हमला दक्षिण और वाम दोनों दिशाओं से हुआ। वाम और दक्षिण खेमे में ऐसी एकता दुर्लभ ही देखने को मिलती है। इलाहाबादिया की टिप्पणी पर चौतरफा एफआईआर से लेकर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। ये कार्रवाई करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी पार्टी के नेता हैं जिनका इंटरव्यू और पीआर के जरिए इमेज चमकाने का काम इलाहाबादिया ने अपने चैनल द रणवीर शो पर किया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हमला किया खबरिया चैनलों के एंकर और एंकराओं ने। इलाहाबादिया ने इन सब के भीतर नैतिकता का एक पखाना खोल दिया। इस यूट्यूबर को यह अश्लील टिप्पणी करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आई, जरा भी शर्म नहीं आई। लेकिन हमें लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। एक सफल सुशील और सनातनी ब्रॉडकास्टर की वेश में कैसा गंदा आदमी छुपा हुआ है। मतलब जिनको लगता है ना कि वो जितना ज्यादा अश्लीलता नग्नता के रसातल में नीचे उतरेंगे उतना ज्यादा कामयाबी में ऊपर उठेंगे। रणवीर इलाहाबादिया को लेकर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो है ना, ये सनातनी होने का नाटक और ढोंग करता है। ये वो लोग हैं जो बीते कई सालों से हर दिन रेटिंग के लिए, सरकारी कृपा पाने के लिए, विज्ञापन का पैसा जुटाने के लिए इसी तरह के घिनौने काम करते आ रहे हैं। ये हर दिन मुसलमानों पर हमला करते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं, जी हुजूरी और चापलूसी की हर सीमा तोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही मौका मिला इन सब ने मिलकर इलाहाबादिया पर सामूहिक हमला बोल दिया। कहीं न कहीं इन सब के भीतर इलाहाबादिया से एक डर और जलन भी छुपी हुई है। डार्क रूम में बैठकर ठहाके लगाते हुए डार्क कॉमेडी के नाम पर इलाहाबादिया ने तो अपने संघर्ष और संस्कार की पोल खोल दी है। लेकिन ये एंकराएं उनसे ज्यादा तबाही के जिम्मेदार हैं। इलाहाबादिया, अपूर्व मखीजा या फिर समय रैना ने नए सिरे से पुरानी समस्या को उजागर किया है। क्विक फेम, क्विक मनी, इंटरनेट सनसनी बनने की ललक में ऐसे बेसिर पैर के कार्यक्रम लगातार बन रहे हैं। कॉमेडियन क्राउड क्राफ्ट के नाम पर लगातार लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। कई तो जेल की हवा भी खा चुके हैं। इन लोगों पर एक तरफ पुलिस कार्रवाई की मांग चल रही है तो दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई भी दी जा रही है। मुझे लगता है कि एक घटिया जोक, और शायद जो जोक भी नहीं है, उसके लिए किसी की गिरफ्तारी या फिर एफआईआर जैसी चीजें उसे अनायास महत्व देना है, उसे नजरअंदाज करना ज्यादा बेहतर विकल्प है। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों को भी समझना चाहिए कि वल्गैरिटी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक अभी भारतीय समाज नहीं पहुंचा है। जो लोग ये शो कर रहे थे वो एक सार्वजनिक स्पेस में कर रहे थे, अपने घर के बंद कमरे में नहीं कर रहे थे। और अभिव्यक्ति का एक व्यापक सामाजिक सामुदायिक संदर्भ होता है, जबकि ये लोग सिर्फ अपने निजी आर्थिक फायदे के लिए एक शो का इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूज लॉन्ड्री विज्ञापन से मुक्त पत्रकारिता का संकल्प लेकर शुरू हुआ एक मीडिया संस्थान है। विज्ञापन के दबाव में पत्रकारिता संभव नहीं रही। हमने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अब छोटे सब्सक्रिप्शन विकल्प भी शुरू किए हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी पत्रकारिता को मजबूत करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। 10-12 साल पहले देश में भ्रष्टाचार के नाम पर एक आंदोलन हुआ और उसके बाद सब कुछ उलट पुलट गया। देश में एक नया राजनीतिक दल बन गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की भयंकर ईमानदार सरकार सत्ता में आ गई और उसके बाद देश में फिर से भ्रष्टाचार अपने पुराने रंग में वापस आ गया। इसी भ्रष्टाचार का आकलन करते हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को साल 2024 की 180 देशों की करप्शन सूची जारी की है, जिसमें भारत की रैंकिंग में थोड़ी और गिरावट आ गई है। यह पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान गिरकर 96वें नंबर पर पहुंच गई है। 2023 में भारत 93वें नंबर पर था, यानी देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है।
इसके तहत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट इंडेक्स के लिए हर देश के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं और फिर हर देश को 0 से 100 के बीच स्कोर देते हैं। जिस देश में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार उसे उतना कम स्कोर दिया जाता है। इसी आधार पर भारत का स्कोर 38 है, जो 2023 में 39 था और 2022 में 40 था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिलहाल हम चुप रहेंगे, क्योंकि देश में न खाऊंगा न खाने दूंगा वालों की सरकार है। वो जरूर कुछ न कुछ उपाय आपके लिए करेंगे। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में भी। इस हफ्ते की रिपोर्ट दमोक नायक से है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के कस्बे टांडा से है। यह कस्बा बड़े पैमाने पर बुनकरी के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ का हैंडलूम उद्योग कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। बुनकर की क्या समस्या है? बुनकर की समस्या सबसे बड़ी है कपड़े की तैयारी तो है, कपड़े की बिक्री में, और जो बिकता भी है तो ये भी मुनाफे पे लगे है। सरकार सुनी है ऐसे हम लोग की मशीनें दे रही है सरकार, लेकिन अभी तक पूरे टांडा में एक भी मशीनें सरकार के थ्रू नहीं आई है। पूरा बदन दर्द से छलनी है, बेचारा दर्द परेशान है कि कहाँ से निकलूं, कोई हालत पूरी करो। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।